अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज बनाएंगे अफ़गानी खजूर या मीठे पकवान आप कह लें। आटे से बनते हैं, इसको अफ़गानी मिठाई भी कहते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। टी के साथ एज अ स्नैक यूज़ होती है। सुबह नाश्ते में भी आप चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये 3 कप पानी लिया है, बॉयल हो रहा है और ये मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम गुड़ डाल दिया है। गुड़ को मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया था, पानी ऊपर से गिरा दिया था थोड़ा सा, और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप चीनी में भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। बस देखें, जब गुड़ उसमें मेल्ट हो जाए, बॉइलिंग था ऑलरेडी, पानी बॉयल हो रहा था, तो बस अब इसको छान लेते हैं किसी और पतीले में और थोड़ी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। काफ़ी गर्म है। बस जब ये ठंडा हो जाए तो फिर बाकी का काम करेंगे। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो सेम प्रोसेस आप चीनी में कर लें। बस चीनी आपको 200 ग्राम इसमें डालनी है, उस हिसाब से फिर आप कर लीजिएगा। और अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चीनी आप जिस हिसाब से डालना चाहें। और अगर आपके पास गुड़ है तो फिर आपको 200 ग्राम गुड़ का इस तरह करके आपने पानी निकाल लेना है और उसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे कि ये कैसे बनेगी और बाकी चीज़ें डाल के। तो बस ये देखें, इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। जब ये ठंडी हो जाए, ये आटा लिया है, ये तकरीबन 1.25 किलो 1.5 किलो है और उसमें मैं तकरीबन 2.5 कप घी शामिल कर रही हूँ। आप बटर भी डाल सकते हैं, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये 2.5 कप है। ये कप कटोरा बड़ा है मेरा। अगर मेजरिंग कप से आप डालें तो ये 2.5 कप के बराबर मैंने इसमें डाला है। घी डाला है सिंपल। और अगर आप चाहें तो आप इसमें अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं। अगर आप इलायची डालना चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ये ऐसा ही पसंद है। ओरिजिनल रेसिपी में ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये देखें, 1 चुटकी मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और बस, और इसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं डलता। और ये आटा भी घर का आटा है, थोड़ा वाइट वाला आटा है। आप चाहें तो सिंपल मैदा भी ले सकते हैं और आप चाहें तो जो रेड वाला आटा होता है, गंदम का जो चक्की का आटा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बस ये सिंपल आटा ही था और उसमें मैंने घी को किया, मिक्स किया। और अब जो वो पानी बना के रखा था गुड़ से निकाल के, अब थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसको बिल्कुल सिंपल डो बना लेनी है। जिस तरह सिंपल आटा होता है उस तरह गूंदना है आपने इसको। हार्ड सी डो बना लेनी है, बहुत पतला नहीं गूंद लेना है इसको। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको सेट करते जाएंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे, डो बनाते जाएंगे। अब जितना थोड़ा सा होगा सख्त सा, बस उस हिसाब से इसमें डालेंगे। ये इसमें मिठास का काम करेगा ये गुड़ का पानी। और बस ये फिर आप इसको जो मर्ज़ी है शेप दे दें, टिक्की की शेप दे दें या जो इसकी ओरिजिनल अफ़गानी खजूर की जो शेप है आप वो वाली शेप भी दे सकते हैं इसको। तो बस इसको गूंद लेना है आपने। और पानी का ठंडा गर्म होना भी ज़रूरी नहीं है, जिस मर्ज़ी है टेम्परेचर का, बस रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बहुत ठंडा चिल्ड वाटर ना यूज़ कीजिएगा। तो बस ये देखें, इसको गूंद लेना है आपने और थोड़ा हार्ड सा गूंदना है। आटा गूंद चुका है देखें। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने रख दिया था, तो ये देखिए ऑलमोस्ट सेट भी हो गया है। अब इससे बनाएंगे अफ़गानी मिठाई या अफ़गानी खजूर। ये ऐसे करके इसकी ये शेप बनती है, ऐसे हाथों से इसको थोड़ा लंबा सा करके, बस ये इसकी शेप होती है। इस तरह करके आपने बना लेना है। जिस साइज़ के आपको चाहिए हो, बहुत मोटे साइज़ के मत बनाएं। उसका ये है कि एडवांटेज कि वो फ्राई नहीं होते, डिसएडवांटेज उसका ये है। तो आप अगर इस तरह थोड़े से छोटे साइज़ के बनाएंगे तो वो इजीली फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। अब ये आपके पास कोई भी हो, बास्केट हो या जो भी, ये इस तरह का उसमें डिज़ाइन बना लें आप। थोड़ा सा ऐसे इसको फेर के, ये देखिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, डेमो दे रही हूँ, उस तरह करके आप बना लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि देखिए आपके उंगलियों के निशान जहाँ गए हैं और ये चीज़ बनी है, तो ये अंदर तक वो थोड़ा सा थिन हो गया है। थिन हो गया है तो जब वो फ्राई होगा तो वो अंदर तक कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। देखें ऑयल गर्म हो गया है और चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया था। गरम ऑयल में मैंने मीडियम चूल्हे पे रख दिया है
और अब ये मीडियम पे ही थोड़ा थोड़ा करके इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। 2 से 3 मिनट के बाद आपने चम्मच हिलाना है, पहले नहीं करना, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और बस ये देखें, ये हो रहा है। ये बहुत ही कंफर्ट रेसिपी है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। ये महीना 1.5 महीना, आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग ये 2 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होता। प्लस आप इसको फ्रीज़ करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आप इसको 1 महीने के लिए इसी तरह कच्चा आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, कि आप इसको किसी डिश में या ट्रे में रख दें खोल खोल के, और ये आपके फ्रिज में भी पड़ा रहे, और आपको जब खाने हो या जब आपको चाहिए हो तो आप इसको फ्राई कर लें, तब भी बहुत ये कन्वीनियंट रहता है। और आप इसको इस तरह रूम टेम्परेचर पे पहले रख के और फिर इसको आप फ्रीज़ कर लें, और फिर जिस तरह हम लोग फ्रोज़न कबाब, शामी कबाब बनाते हैं, ये निकाल लिए और फिर इसको फ्राई कर लिया, उस तरह आप इसको कर लें तो भी ये हो सकता है। तो वो तो फिर 3 से 4 महीने आप रख सकते हैं इजीली फ्रीज़र में। इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को कुछ भी नहीं होता। मैं बना के रख लेती होती हूँ, कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए फ्राई हो गया। ये आपने साथ साथ देखते जाना है, बस जब ये गोल्डन सा इस पर कलर आ जाए तो बस ये फ्राई हो गया। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कन्वीनियंट है और मज़ेदार रेसिपी है। आप किसी भी वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ स्नैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।